हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर 3 यानी कि पार्ट 3, अ टी फ्रॉम असम। ठीक है, तो जब भी हमारे मुंह पे चाय का नाम आता है तो चाय से हमें याद आती है चाय की पत्ती। ठीक है, क्योंकि चाय की पत्ती के बिना हम चाय का फ्लेवर एंजॉय कभी नहीं कर सकते। और चाय पत्ती का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया हमारे इंडिया के अंदर जो स्टेट है वो है असम। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम असम के बारे में जानेंगे, वहां का टी प्लांटेशन कितना ज्यादा फेमस है और बहुत सुंदर और सीनिक ब्यूटीज वहां पे देखने को मिलती है। So let's start with our chapter part 3, glimpses of India, tea from Assam। ठीक है, इससे आगे बढ़ने से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अबाउट द ऑथर। तो ये लिखा है हमारे अनूप कुमार दत्ता ने। इज एन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी, असम। ये खुद जो राइटर हैं ये खुद असम से हैं, गुवाहाटी असम से। He has written 26 books for adults and 17 adventure novels for young people. His books have been widely reviewed in India and abroad. इनकी बुक को काफी अच्छा परखा जाता है इंडिया में भी और बाहर भी। काफी ज्यादा ये रिनोन्ड राइटर माने जाते हैं। अनूप कुमार दत्ता, अरूप कुमार दत्ता। ओके, सो सेंट्रल आइडिया अबाउट द पोम। ठीक है, तो इस कहानी के अंदर अ टी फ्रॉम असम के अंदर, ठीक है, दो प्रोटैगनिस्ट रोल होते हैं। एक का नाम होता है राजवीर और एक का नाम होता है प्रांजोल। ठीक है, प्रांजल नहीं, प्रांजोल। ठीक है, बहुत बच्चे एग्जाम्स में स्पेलिंग गलत लिख के आते हैं, इट्स प्रांजोल। ठीक है, प्रांजल नहीं होता है, उसका नाम होता है प्रांजोल। ठीक है, सो एग्जाम राइटिंग के वक्त आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है प्रांजोल, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो ये कहानी जो है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो प्रांजोल और राजवीर है काफी अच्छे फेलो फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो राजवीर है वो दिल्ली का रहने वाला होता है और जो प्रांजोल है वो असम का रहने वाला होता है। तो दोनों के दोनों जो है वो प्रांजोल के घर पर जा रहे होते हैं, असम जा रहे होते हैं। ठीक है, और वहीं से स्टार्ट होती है हमारी कहानी। जो प्रांजोल है उसके लिए ये सब बहुत नॉर्मल है क्योंकि वो वहीं पला बढ़ा है। ठीक है, उसने बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी और टी प्लांटेशंस के खेत वगैरह सब वो देखता हुआ आया। ठीक है, बचपन से लेके अब तक। लेकिन राजवीर के लिए वो इतनी ज्यादा वास्ट सीनिक ब्यूटी देखना, इतने सारे प्लांटेशंस की वैरायटी देखना, इतनी सुंदर जगह देखना वो पहली बार देख रहा है क्योंकि दिल्ली से हो जा रहा है, राइट, इसलिए। तो यहाँ पे जो प्रांजोल है वो राजवीर को अपने कल्चर के बारे में, अपने स्टेट के बारे में समझा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, बिकॉज राजवीर जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि उसने ये सब चीजें अपनी जिंदगी में पहली बार देखी होती है, राइट। सो ये है हमारा सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम रीडिंग कर लेते हैं इसको। टी फ्रॉम असम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता, इज एन इंफॉर्मेटिव स्टोरी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर को आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी इनको लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है जो जिससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। जब आप इन चैप्टर्स को जनरल नॉलेज के बेसिस पे अगर आप इसको लेंगे, ठीक है, तो आप इसमें और इंटरेस्ट दिखा पाएंगे। ठीक है, और आपको ये चैप्टर पढ़ने के अंदर और भी मजा आएगा। ठीक है, तो ये जो कहानी है काफी इंफॉर्मेटिव स्टोरी है। ठीक है, द स्टोरी revolves around the tea garden of Assam. Pranjal and Rajveer are classmates who study in a school in Delhi. Pranjol's father is a manager of tea garden. ठीक है, तो प्रांजोल के जो फादर हैं वो टी गार्डन के क्या है, मैनेजर हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रांजोल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। ठीक है, असम में भी ऊपरी हिस्से के अंदर, इन अपर असम। और प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद हिम इन हिज होम टाउन इन असम। ठीक है, तो जो प्रांजोल है उसने जो है राजवीर को इनवाइट किया है कि वो समर वेकेशंस मेरे साथ, मेरे होम टाउन यानी कि असम में ही मेरे साथ स्पेंड करे। असम इज नोन एज द टी कंट्री, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी कंट्री के नाम से जाना जाता है असम। कौन? असम इज वेरी फेमस फॉर टी प्लांटेशंस। अगर आप भी कभी जाएंगे घूमने तो आपको वहां पे हर जगह जो है आपको टी की स्मेल जरूर आएगी और काफी ज्यादा ये रिफ्रेशिंग और रेजुविनेटिंग होती है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो असम इज नोन एज द टी कंट्री। ठीक है, क्योंकि वो ही है, क्योंकि असम से ही बहुत ज्यादा वास्ट वेराइटी, लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ प्रोड्यूसिंग टी प्लांटेशंस के अंदर असम का नाम आता है हमारे इंडिया से। ठीक है, इट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन
of plantations in the world. During their journey, the two friends discuss about the various legends. ठीक है, तो उनकी जर्नी के दौरान वो दोनों काफी बातें करते हैं, टी से जुड़ी स्टोरी, टी से जुड़ी उनका कल्चर, उसका घर कैसा है वहाँ का एरिया, वहाँ का सब, इस सब लोग चीजें डिस्कस करते हैं. ठीक है, अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, कि भाई टी आई कहाँ से है, ये भी वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, और काफी ज्यादा फेमस स्टोरीज भी हैं. ठीक है, द टी स्टोरी टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ द टी एज अ बेवरेज. ठीक है, तो हमारे इंडिया का सबसे फेमस बेवरेज जो है, ठीक है, बेवरेज का मतलब क्या होता है? अच्छा, बेवरेज का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बेवरेज? बेवरेज मीन्स कि अदर देन वाटर कोई भी ड्रिंक. ठीक है, अदर देन वाटर यानी कि पानी के अलावा कोई भी ड्रिंक को हम बेवरेज कंसिडर करते हैं. अदर देन वाटर, अदर देन वाटर, हमारा कोई भी जो ड्रिंक होता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? बेवरेज. चाहे चाय हो, कॉफी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सोडा हो, कुछ भी, नींबू पानी हो, सब कुछ ये हमारे बेवरेजेस में आते हैं. लेकिन पानी जो है बेवरेज में काउंट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, लिक्विड के अंदर यूज होता है ये टर्म बेवरेज. तो हमारे इंडिया का सबसे फेमस वर्ल्ड वाइड ऑक्यूपाई किए जाने वाला बेवरेज जो है वो टी है. बहुत लोग टी पीते हैं. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ओके, टी गार्डन्स, राजवीर्स विजिट टू असम. सो राजवीर एंड प्रांजल आर क्लास फेलोज. क्लास फेलोज मीन्स दे आर फ्रेंड. क्या है ये लोग? दे आर फ्रेंड. फेलोज मीन्स फ्रेंड, या फिर क्लासमेट कह दो या कुछ भी कह दो, ठीक है, फ्रेंड ज्यादा सही रहेगा. ठीक है, तो राजवीर एंड प्रांजल आर क्लास फ्रेंड्स इन दिल्ली और क्लास फेलोज इन दिल्ली. दे वर ट्रेवलिंग टू असम by train as Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. राजवीर was very excited. मैंने आपको बताया था कि भाई राजवीर जो है वो दिल्ली से जा रहा है असम और वो सब चीजें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार देखेगा तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है टू सी द ब्यूटिफुल सीनरी ऑफ ग्रीनरी एंड टी प्लांटेशन आउटसाइड. ठीक है, ट्रेन के बाहर उसको इतना सारा देखने को मिल रहा है, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है अभी अपनी जर्नी को. Rajveer told Pranjal that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है, 80 करोड़ कप्स ऑफ क्या टी जो है हर दिन पी जाती है. ठीक है, पूरे, और वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड के अंदर. Pranjal starts reading his detective story book while Rajveer decides to enjoy the scenic beauty. अब जो प्रांजल है ट्रेन के अंदर जो है वो क्या कर रहा है? वो ही स्टार्ट्स रीडिंग हिज डिटेक्टिव स्टोरी. उसने वो अपनी बुक खोल के बैठ गया और पढ़ रहा है, क्योंकि उसके लिए वो नई बात नहीं है, वो तो वहीं पला बड़ा है. ठीक है, उसका होम टाउन ही असम गुजरात में है, सॉरी असम गुवाहाटी के अंदर है. ठीक है, तो वो तो यही देख के बड़ा हुआ है, तो इसलिए उसने सोचा कि भाई मैं बुक पढ़ लेता हूँ. लेकिन राजवीर जो है वो ये डिसाइड करता है मैं ट्रेन के बाहर सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे नज़ारे को एंजॉय करता हुआ चलूंगा. ठीक है, क्योंकि वो ये सब पहली बार देख रहा है. ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो गई. द ब्यूटिफुल टी गार्डन. Rajveer looked at the scenery outside and was mesmerized by its beauty. Mesmerized मतलब बहुत ही, मतलब मन को खुश कर देने वाला. ठीक है, बहुत ही अच्छा, मतलब टू फील गुड एट हार्ट, मतलब दिल से बहुत अच्छा लगता है किसी चीज को देख के, राइट. और ज्यादातर हम जब किसी बहुत ज्यादा अच्छा सा व्यू देखते हैं, ठीक है, उसको देख के होता है. mesmerized by its beauty, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, उसका मन अच्छा हो गया. The view from the train was also panoramic. क्या था? panoramic था. There was greenery everywhere. सब जगह हरियाली थी, ग्रीनरी थी. There were tea plants like stretch of the sea. मतलब जितना दूर तक आप देखो उतने दूर तक आपको टी के प्लांट्स दिखाई दे रहे थे, जितना आपकी नजर जा रही है उतना. ठीक है, जैसे हम सी को देखते हैं, ठीक है, जितना आपको दूर तक देखते हैं आपको समंदर ही समंदर दिखता है, वैसे ही वहां पे जो है राजवीर को दूर दूर तक बहुत ज्यादा जो है टीज ही दिखे जा रही थी. The soft green paddy fields gave way to tea bushes. ठीक है, छोटी छोटी जो bushes थी, ठीक है, वो उसे दिख रही थी. Tea bushes were spread as far as the eye could see. जितनी दूर तक देखो उतनी दूर तक. राजवीर is very excited on seeing such large plantations of tea. राजवीर तो बहुत ही ज्यादा excited हो गया, ठीक है, of tea, but प्रांजल is unable to match the level
because he was brought up on a popularly known tea plantation in Assam and was used to seeing such a view. तो राजवीर का जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो तो है, प्रांजोल जो है बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहा था क्योंकि भाई वो वहीं पला बड़ा है तो उसको ये सब आदत है देखने की, he was used to it such view. लेकिन राजवीर को बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था ये व्यू देखने में, he was enjoying very much guys. ओके सो लेजेंड्स ऑफ टी, लेजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी. तो यहाँ आप लोगों को बहुत सुनने में मजा आने वाला है कि टी के बारे में, हमारा जो फेवरेट ड्रिंक है, ठीक है. सो देयर वर न्यूमरस स्टोरीज, काफी ज्यादा स्टोरीज हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, द चाइनीज एंड द इंडियंस बीइंग द मोस्ट पॉपुलर वंस. और चाइनीज के जो लोग हैं और इंडियंस की जो स्टोरीज हैं टी को लेके वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है. तो आइए देखते हैं क्या है. द चाइनीज लेजेंड सेज दैट, तो चाइनीज के जो लेजेंड है वहाँ के जो लोग हैं उनका मानना ऐसा है that a few tea leaves accidentally fell into boiling water, after which the emperor tasted and liked. ठीक है, तो गलती से, ठीक है, बाय फॉल्ट, बाय मिस्टेक जो है बॉइलिंग वाटर के अंदर जो है टी लीव्स गिर गई. ठीक है, और जैसे ही एम्परर ने उन्हें उसे टेस्ट किया तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगा. ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा. इट गेव अ डिलिशियस फ्लेवर. इंडियन लेजेंड टेल्स दैट अ बुद्धिस्ट मंक, और अब सुनते हैं इंडियंस की बात. ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, हमारा मानना ऐसा है कि दैट अ बुद्धिस्ट मंक, यानी कि बुद्धिस्ट मंक जो होता है साधु वगैरह, ठीक है, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आईलिड्स जो हमारे ऊपर होती है, ठीक है, उसको जो है उसको काट ली, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी वाइल मेडिटेटिंग. सो बुद्धिस्ट के अंदर एक बहुत मेन चीज होती है, वो होता है मेडिटेशन करना. ठीक है, तो ऐसे ही जब एक बुद्धिस्ट मंक जो है मेडिटेशन कर रहा था, उसको बहुत तेज नींद आ रही थी और जो वो जो स्लीप है उसकी मेडिटेशन को खराब कर रही थी. तो उसने क्या किया, उसने जो है अपने आईलिड्स ही काट लिए ताकि उसको नींद ही ना आ पाए. और 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दीज आईलिड्स, तो उसने अपना आईलिड्स जो काट के जैसे ही फेंके, उसमें से जो है 10 टी प्लांट्स उगे. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब इन टी प्लांट्स को हॉट वाटर में डाला और उनको पिया गया, ड्रोव अवे स्लीप, इसलिए चाय पीने के बाद नींद नहीं आती है. ठीक है, तो ये है हमारी एक तो चाइनीज स्टोरी, ठीक है, जो चाइना के लोग मानते हैं, और ये है हमारी इंडियन स्टोरी जो हमारे इंडियन के लोग ये सब चीजों को मानते हैं कि भाई कैसे आई टी वगैरह एंड ऑल. ओके, चाइनीज द टी लवर्स. तो चाइना में भी जो टी का कल्चर है काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा. ग्रीन टी काफी वहां पे फेमस होती है. सो राजवीर टोल्ड प्रांजोल, तो राजवीर ने प्रांजोल को बताया दैट द टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. सबसे पहले जो है चाय को कहाँ पिया गया था, चाइना के अंदर पिया गया था. वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर ऑफ चाइनीज ओरिजिन. जो चाय वर्ड है और चीनी जो वर्ड है वो चाइनीज ओरिजिन के वर्ड्स है. ठीक है, चाइनीज वर्ड्स है ये. इट वॉज इन द 16th सेंचुरी दैट टी केम टू यूरोप. उसके बाद 16वीं सदी के अंदर जो टी है वो कहाँ आई, यूरोप के अंदर आई. फिर आई देन टू एशिया. अर्लियर टी वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन एज अ बेवरेज. लेकिन पहले जो टी को है एज अ हर्बल कंसिडर किया जाता था. हर्बल का मतलब हो गया मेडिसिनल टी, जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे हम मेडिसिनल मानते हैं. ठीक है, तो पहले जो टी को है एज ए मेडिसिन ट्रीट किया करता था, लेकिन बाद में ये इतना पॉपुलर हुआ कि ये बेवरेज बन गया. ठीक है, डेली इसको लोग कंज्यूम करने लग गए. ठीक है, तो इसके में जो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि जो सबसे पहले जो चाय है, और ये बात किसने बताई, किसको, राजवीर ने बताई प्रांजोल को, कि सबसे पहले जो टी है वो चाइना में पी गई थी, और जो चाय और चीनी जो है वो चाइनीज ओरिजिन के वर्ड्स हैं. ठीक है, और 16th सेंचुरी के अंदर जो है चाय यूरोप के अंदर आई, उसके बाद धीरे धीरे एशिया में फैली. ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं धेकिया बारी. ओके, द बॉयज अलाइटेड एट मरियानी जंक्शन. अलाइटेड का मतलब ऐसे स्टेशन के ऊपर हम उतरते हैं ना, उसे हम कहते हैं अलाइटेड, मतलब टू स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन एट द स्टेशन. एट मरियानी जंक्शन पे वो दोनों के दोनों उतरे. द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, अपने सामान उन्हें उठाए. दे पास्ड अ केटल ब्रिज एंड एंटर्ड द टी एस्टेट. सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकिया बारी, एक जगह का नाम है जिसकी तरफ वो लोग बढ़ रहे थे. द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, और जो वहाँ के जो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो टी गार्डन के मैनेजर हैं वो कौन है, प्रांजोल के फादर ही हैं. ठीक है, सो इट इज मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर.
ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, यानी कि जब प्लकर मतलब प्लग करना, टी के जो प्लांट्स में जो पत्तियां निकल रही है उनको प्लग करने का काम, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स, उनमें कैसी बास्केट होती है, बैम्बू बास्केट्स होती है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई भी होगी, ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एक पिक्चर थी जिसके अंदर बैम्बू बास्केट्स लगी हुई थी, ठीक है, ये जो पीछे जो है, ठीक है, ये क्या होती है, इनकी बैम्बू से बनी हुई बास्केट होती है, और ये लोग क्या है, टी प्लकर्स हैं, ठीक है, ये लोग पत्तियां तोड़ने का काम करते हैं, सब के सब, ठीक है, ये चीज वो यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। देन उसके बाद group of tea pluckers with bamboo baskets on their backs and wearing plastic aprons, और क्या पहना है उन्होंने, प्लास्टिक एप्रॉन्स पहना है, एप्रॉन मतलब जो खाना बनाते वक्त जो लेडीज पहनती है अपने आगे एप्रॉन खाना बनाते वक्त ताकि उनकी ड्रेस गंदी ना हो जाए, वैसे ही इन लोगों ने भी एप्रॉन पहना हुआ है, किसका, प्लास्टिक का। प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, अभी अभी नई जो बेबी प्लांट से नई लीव्स निकल के आई हैं उनको ये लोग प्लक कर रहे हैं। कुड बी सीन एवरीवेयर, और ये ही नज़ारा आपको देखने को सब जगह मिलेगा, ठीक है। प्रांजोल्स फादर टोल्ड देम दैट द बेस्ट टी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मे टू जुलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टी है वो कब आपको देखने को मिलती है, फ्रॉम मे टू जुलाई। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर, अब फटाफट से इसको रिकॉल कर लेते हैं। So tea is really a very popular beverage in India. Okay, second point, you can hear the vendor shouting चाय गरम गरम चाय at every railway station. अगर कभी आपने ट्रेवल किया हो तो चाय वाले आपको अक्सर देखने को मिलते ही हैं, चाय के वेंडर्स। More than 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, throughout the world, ठीक है। It was green everywhere and Rajveer had never seen so much greenery before. The landscape changed and tea bushes took the place of green paddy fields. और फिर धीरे धीरे यही नज़ारा किस में बदलता गया, एक पैडी से ग्रीन फील्ड में बदलता गया, ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन पैडी फील्ड्स आ गए। उसके बाद अ सी ऑफ टी, क्या, ठीक है, अ सी ऑफ टी मतलब जहाँ तक दूर दूर तक देखो वहाँ पे टी के ही बुशेस आपको नजर आने लगेंगे, ठीक है। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर ही इसी के नाम पर है और इसे हम टी कंट्री के नाम से भी हम कहते हैं, ठीक है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, लेकिन किसी को पता नहीं है किसने डिस्कवर की है टी की, लेकिन इससे जुड़ी दो कहानियां हमारे जरूर पास है, एक चाइनीज ओरिजिन की और एक इंडियन ओरिजिन की। वंस चाइनीज लेजेंड सेज दैट अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स burning under the pot fell into the boiling water. The leaves gave it a delicious flavor. Okay, words like chai and chini are from Chinese language या फिर Chinese origin भी कह सकते हैं आप इसको। 10th, according to an Indian legend, an ancient Buddhist ascetic क्या होता है, who denies his bodily pleasures, यानी कि सेज कह सकते हैं आप, सेज मतलब साधु कह सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एस्केटिक। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आईलिड्स काट ली ताकि जो है उसको नींद ना आ सके और उसके आईलिड्स से उग गए क्या, 10 टी के प्लांट्स। Rajveer saw acre upon acre of tea bushes and nearly all of them were nearly pruned to the same height. ठीक है, उसने बहुत सारे बुशेस देखे और नियरली सब लोग अप्रोक्सीमेटली सारे जो बुशेस थे वो नियरली सेम हाइट के थे और जहां दूर तक देखो उसको यही दिख रहा था और साथ में टी प्लकर्स उसको दिख रहे थे, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स जिनके पास एक बैम्बू बास्केट होती है जिसका एप्रन जो है प्लास्टिक का होता है, वो लोग जो है टी प्लक कर करके पीछे डाल रहे हैं। Groups of tea pluckers with the bamboo baskets on their backs were plucking newly sprouted leaves. 11th, Rajveer saw acre upon acre of tea bushes and nearly all of them were nearly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs were plucking newly sprouted leaves. ये हम कर चुके already. The next, Rajveer asked Pranjol's father if it was the second flush or sprouting period. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द स्प्राउटिंग पीरियड लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड दिस पीरियड यील्ड्स द बेस्ट टी। ठीक है, और यहाँ पर जो है
जो चाय की जो खेती है वो सबसे ज्यादा होती है कब? मई टू जुलाई, द स्प्राउटिंग पीरियड जिसे हम कहते हैं। राजवीर होप्स टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज स्टे, और राजवीर को जो है काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा और मिलता ही है उसको, ठीक है। तो ये थी हमारी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3, अ टी फ्रॉम असम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।